हम सब की लाइफ में एक ऐसा दिन होता है जिस दिन सब कुछ अच्छा अच्छा होता है या फिर सब कुछ पॉजिटिव होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनली मेरी धन्नो वापस आ गई थी और आज के दिन मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में पूरे 1 साल हो गए थे। ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं बताऊंगी, फटाफट से ऑफिस में खूब सारा काम करके मैं आ गई घर। आज मेरा फास्ट है और साथ साथ मेरे हस्बैंड का भी फास्ट है। एकादशी का हम दोनों ने फास्ट रखा था। अच्छी चीज़ है। मैंने तो सुबह मेरा मन था रखने का कि मैं रखूँगी इस बार, और मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं भी रखूँगा। घर आते ही मुझे मिला बहुत अच्छा सरप्राइज़। उन्होंने सब्जी बना के रखी थी और सब्जी मेरी फेवरेट आलू टमाटर की रस वाली सब्जी, वो भी बिल्कुल पहाड़ी स्टाइल में। मज़ा आ गया। घर आई, फटाफट से पूजा करी, आरती करी, फिर चाय बनाई गर्मा गर्म और मैंने गूँथ लिया आटा, क्योंकि मुझे पूड़ी और रोटी दोनों बनानी थी। पूड़ी मुझे भगवान जी को चढ़ाने के लिए और ख़ुद खाने के लिए मुझे पूड़ी बहुत पसंद है। योगेन की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, उनको खांसी और सर्दी जुकाम है, तो वो पूड़ी नहीं खाते और उनको वैसे भी पूड़ी नहीं पसंद है। तो बस मैंने भगवान जी को प्रसाद चढ़ा दिया। मीठा हम नहीं बनाते क्योंकि मीठा दोनों ही नहीं खाते हैं, इसलिए मैंने मीठा नहीं बनाया। और घर में आ गई थी मेरी लाडो रानी, मौची की लड़की। प्यार से योगेन उसको पूरा अपना एक रजिस्टर दे देते हैं, कर बर्बाद, जो लिखना है जैसा लिखना है पूरा बर्बाद कर लेती है। और मैं उसमें से कुछ कुछ कागज़ ना संभाल के भी रख लेती हूँ एज अ मेमोरी। जब वो बड़ी होगी उसको दिखाऊंगी कि कितनी शैतान थी वो। चलो, साथ साथ फिर मैंने पूड़ियाँ भी डाली। देखो मेरी पूड़ियाँ कितनी अच्छी तरीके से फूल रही है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, मैं पूड़ी जो तलती हूँ वो मस्टर्ड ऑयल में तलती हूँ। मैं वो जो रिफ़ाइंड ऑयल आता है वो नहीं यूज़ करती बिल्कुल भी। कोई भी अगर मैं पकौड़ी बना रही हूँ या फिर मैं कुछ भी तलने वाली चीज़, फ्राई वाली चीज़, मैं मस्टर्ड ऑयल में ही सब चीज़ें फ्राई करती हूँ। साथ साथ सब्ज़ी मैंने गर्म करने रख दी थी और रोटी बना रही थी, क्योंकि योगेन को मुझे रोटी खिलानी थी। वो पूड़ी नहीं खाएंगे, मैंने बता दिया। साथ में ही लक्षु को भी पूड़ी दी खाने के लिए। ऐसे मामा फू कर दो। देखो फू करते हुए ले जाएगी। मतलब इतनी समझदार बच्चा है ना मेरा। फिर आराम से बैठा के, मैं तो नहीं खिला पाई क्योंकि मैं किचन में लगी थी। देखो मेरा घर कितना फैला है। ये फैला नहीं है, ये जो है ना, ये लड़की ये बहुत खुरापाती है, सब फैला देती है। योगेन अपना ऑफिस का काम भी कर रहे थे बेचारे, और उसको फूक मार मार के पूड़ियाँ भी खिला रहे थे। योगेन के साथ थोड़ा रह लेती है, बट योगेन को बहुत ज़्यादा मारती है। लिटरली मुझे नहीं मारती है, अपनी बुआ को बहुत मारेगी और मौसा को भी बहुत हाथ चलाती है। हाथ नहीं चलाती, छोटी है, खेलने को करती है, बट मुझे बहुत प्यार करती है। मौसी से बहुत प्यार करता है बच्चा। बस फटाफट से योगेन ने उसको खाना खिलाया और एक ट्रेजेडी हो गई उसके बाद में। इतनी फ़नी चीज़ हुई ना, मैंने योगेन को खाना लगाया। मैंने कहा चलो फटाफट से योगेन को खाना दे देती हूँ, क्योंकि उनका भी सुबह से फास्ट था। लड़के लोग मुझे लगता है नहीं फास्ट रख पाते, उनको भूख लग जाती है, बट योगेन ने रखा, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। बस उनको खाना देते ही लक्षु मामा पॉटी करी, मामा छिछी करी। बस उसकी पॉटी वोटी साफ़ करके फिर मैंने अपने आप को दोबारा से साफ़ किया। फिर मैंने फाइनली खाना खाया 10 बजे, और मुझे खाना ऐसा लगा था जैसे जन्नत हो जन्नत। उसके बाद आती है ज़िंदगी का सबसे मुश्किल काम। मैं सच बता रही दोस्तों, मुझसे कुछ भी करवा लो, मैं झाड़ू पोछा कर दूँगी, अपने घर का भी और दूसरों के घर का भी, बट मुझसे बर्तन मुझे झिलते नहीं हैं। बट आजकल मेरी दीदी नहीं है तो मुझे बर्तन धोने पड़ रहे हैं। मैं कर लेती हूँ काम सारा, मैं घर का सारा काम करना बहुत पसंद है, ऑर्गेनाइज रखना घर को, हर चीज़ बहुत पसंद है, बट मुझे बर्तन धोना बहुत आलस लगता है। ऐसा लगता है इतने सारे बर्तन हैं, और मैं खाना बनाऊंगी ना तो मैं 1-2 बर्तन यूज़ करूँगी, और जैसे जैसे बर्तन खाना बनाती रहूँगी, या फिर स्पून है, चाकू है, कुछ भी, उनको धो के उनकी जगह पे वापस रखती रहूँगी। सब लड़कियाँ ऐसा करती हैं। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छा खाना बनाते हैं। तारीफ़ कर दूँ पहले, क्योंकि फिर उसके बाद कुछ आ रहा है बट इतना फैलाते हैं। अगर एक सब्ज़ी बन रही है, अगर उसमें उन्होंने एक बार चखा, दोबारा चखा, तीसरी बार चखा, चौथी बार चखा, तो 4 अलग अलग चम्मचें लगेंगी। अगर उन्होंने उसको मिक्स करते हैं, अगर उन्होंने एक बड़ा वाला चम्मच लगाया, फिर दूसरा बड़ा वाला चम्मच, मतलब 2 ये। अगर गिलास पानी पी रहे हैं तो दूसरा गिलास, तीसरा गिलास, अरे भैया मेरी माते, इतना बर्तन हो जाता है। ये सारे बर्तन सिर्फ इनके सब्जी बनाई के हैं। रोटी बनाने में मैंने सिर्फ एक परात यूज़ करी है। मतलब मुझे ऐसा हो जाता है, क्या करूं, बट मैं कुछ कहती नहीं, क्योंकि खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। तो मैं सोचती चल यार हेमा, इसमें सहन कर ले, क्योंकि खाना तेरे को तो अच्छा बनाना आता नहीं है। जब अच्छा खाना मिल रहा है तो ये चीज़ें हेमा झेल जाती है। फटाफट से मैंने बर्तन धोए सारे, पूरा किचन की सफाई करी। मुझे क्लीनिंग करना, और मतलब पहले मैं नहीं करती थी, मैं रात को बर्तन वर्तन सब छोड़ दिए सिंक में ही, सुबह दीदी आके वॉश कर लेती थी। बट मैंने 2 महीने हो गए हैं आई गेस, मैंने अपनी लाइफ में इतना डिसिप्लिन ला गई हूँ
कि मैं रात को पूरा किचन क्लीन करके, अगर मुझे किचन धुलाई भी करनी तो मैं रात को ही उसको पूरा साफ़ सूफ करके किचन क्लीन करके फिर सोती हूँ। तो मैंने अपने अंदर 2 महीने से मेरे अंदर बहुत अच्छे चेंजेस आए हैं और ये चेंजेस मैं कंटिन्यू भी रखूँगी अपनी लाइफ में, क्योंकि डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है। और मैंने कहीं सुना भी कि रात को आपको जूठे बर्तन नहीं रख के सोनी चाहिए, अच्छा नहीं होता है, नेगेटिविटी आती है या फिर दरिद्रता आती है, बोलते हैं जैसे हमारे पहाड़ों में बोलते हैं दरिद्रता आती है, कौन बर्तन जूठे बर्तन रखता है, धो धा के रखो। कि क्या आलस आ रहा है। मेरी मम्मी तो अगर एक गिलास भी यूज़ करेगी फटाफट से उसको धो के रख देती है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो डिसिप्लिन में रखती है आपको, और किचन भी साफ़ रखती है, गंदगी नहीं होती है। तो मैं भी अब इसी नक्शे कदम में आगे बढ़ रही हूँ कि अपनी मम्मी की बातें अब सुन लेती हूँ, दोनों मम्मी की बातें, अपनी सासू माँ की बात भी, अपनी मम्मी की बात भी। बस किचन साफ़ हो गया, फिर मैंने फटाफट से सिंक विंक भी अच्छे से रगड़ दिया, क्योंकि सुबह क्या होता है बस साफ़ किचन में घुसो तो बस चाय बनाओ और अपना सुबह का ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट कर दो। ये जो गैस स्टॉक होता है ये सब भी साफ़ कर लिया मैंने, स्लिप फ्लिप भी साफ़ कर ली ताकि कॉकरोचेस ना आए, क्योंकि मुझे कॉकरोचेस को देख के नफरत है। लिटरली मुझे बर्दाश्त नहीं कि मेरे किचन में कॉकरोच आए। अगर एक किचन में एक कॉकरोच भी मुझे अपने किचन में दिख गया ना, मैं उसके पीछे पड़ जाती हूँ। कॉकरोच और चूहे ये दोनों ही मुझे अपने किचन में नहीं अच्छे लगते हैं। तो बस मैंने अपने किचन को बिल्कुल डीप क्लीन करके मैं चले गई आराम करने। लिटरली मुझे इतना ज़्यादा पसीना आ रखा था, अभी मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ ना, मैं अपने आप को थकान महसूस कर पा रही हूँ कि मैं कितना थक गई उस समय। बट मैंने करा, अच्छे से सब क्लीन कर लिया। फिर मैंने अपनी मेडिसिन खाई। मेडिसिन खाते खाते मुझे 12 बज गया था, बट फिर भी मुझे मेडिसिन तो खानी है। अब मेरी आई गेस 1-2 दिन की मेडिसिन बची है, फिर मैं इन दवाइयों से मुझे रिलीफ़ मिल जाएगा। और उसके बाद मुझे अपनी सिर्फ एक्सरसाइज और इन सब में ध्यान देना है। किचन हो गया क्लीन, हेमा हो गई सफ़ा चट, बिल्कुल मैंने वाला स्वेटिंग बाथ ले लिया अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आपको व्लॉग को क्या करना है, खूब सारा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।